श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी निते नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गो भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गिरधरी श्री राधे जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे जयो राधा नील माधव श्री राधे जयो राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जयो श्री राधे जयो जगन्नाथ जयो बलदेव जयो सुभद्रा जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्तरत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु प्रपात की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्तरत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। तगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।
जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितिं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके पूज्य गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम शिला प्रभुपाद की पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। ये बातचीत है बॉब कोहेन और शिला प्रभुपाद के मध्य। और पिछले सप्ताह हमने इसका जो 5वां अध्याय है, निर्मल होना। निर्मल होना मतलब शुद्ध होना या प्योरीफाई करना, अपने आप को शुद्ध करना, वो अध्याय का शीर्षक है। तो पिछले सप्ताह हमने पढ़ा कि
हम जैसे शिला प्रपात जी ने उदाहरण दिया था कि एक स्क्रू जो होता है, कोई नट बोल्ट होता है पूरी मशीन में, अगर वो मशीन से गिर जाए नीचे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो मशीन में लगा रहे तो उसकी कितनी वैल्यू है, पूरी मशीन जितनी वैल्यू है उसकी। इसी प्रकार हम सब आत्माएं भगवान से बिछड़ गई हैं, तो हम अगर भगवान से जुड़े रहें तो हमारी वैल्यू है, अगर हम भगवान से विमुख हो जाएं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे आगे के, जैसे कि हमें अपने आप को निर्मल करना है, प्योरीफाई करना है, कैसे? अलग अलग विधि विधान जो हैं उनका पालन करके, जिससे कि हम सत्व गुण के अंदर स्थापित रहें और आध्यात्मिकता के जो कार्यकलाप हैं, जो उसकी प्रक्रिया है भक्ति की, उसको अच्छे तरीके से पालन कर सकें। तो आज हम आगे पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद क्या वो क्या पूछ रहे हैं और शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे पॉइंट आ जाएंगे जो जिस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जो बोब है वो पूछ रहा था निर्मल होने के बारे में, और शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था कि जो उनके शिष्य हैं वो निर्मल हो रहे हैं, वो प्योरीफाई हो रहे हैं। तो कैसे? आगे शिला प्रभुपाद जी इसके बारे में और बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनमें सिनेमा अथवा होटल जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, नहीं, उन्होंने समस्त अनर्थों अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर दिया है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेद यस्माद् बाह्य सौख्यम त्वनंतम। अर्थात भगवान ऋषभदेव यहाँ कहते हैं कि हमें तपस्या तथा आत्म निग्रह करना चाहिए, ताकि हम अपने अस्तित्व को निर्मल बना सकें और सनातन दिव्य सुख के स्तर को प्राप्त कर सकें। सत्व का अर्थ है अस्तित्व। यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करते हैं तो आपको अपनी देह परिवर्तित करनी होगी। इस देह से उस देह में वह कभी उच्च कोटि की हो सकती है तथा कभी कभी निम्न कोटि की। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रोग का उपचार न करें तो वह कई प्रकार से आपको कष्ट दे सकता है। इसी प्रकार यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल न करें तो आपको इस देह से दूसरी देह में देहांतरण करना पड़ेगा। प्रकृति के नियम अत्यंत गूढ़ हैं। यह निश्चित नहीं है कि आपको कोई अत्यंत सुखपूर्वक अमरीकी शरीर प्राप्त होगा। अतः मानव के लिए आवश्यक है कि वह अपने अस्तित्व को निर्मल करे। जब तक आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करेंगे तब तक आप में सुख प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, किंतु आप सदैव सुखी नहीं होंगे। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ बहुत उदाहरण भी दिए हैं और कुछ तथ्य बताए हैं जिनको हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, क्योंकि जो ये हमारे प्रोग्राम है हरे कृष्णा वीकेंड, आपने देखा होगा ये प्रोग्राम थोड़े से अलग हैं। अलग इन द सेंस के इसमें हम जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन को जब हम जीते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में हम प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये हमारा मूड है हरे कृष्णा वीकेंड का। मतलब ये परम पूज्य जो गुरुदेव हैं महाविष्णु गोस्वामी महाराज, उनका मूड है और वही मूड हम आगे चला रहे हैं। तो हम यहाँ कोई कथाएं नहीं सुनाते या ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई सप्ताह हो रहा है या वैसे है, नहीं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं अपने परपट में, अपने तात्पर्यों में या अपने उत्तरों में, वो हमारे आज के जीवन में कैसे लागू होता है। कि देखिए, सत्संग सुनना अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे हमारा जीवन ना बदले तो फिर क्या मतलब। ऐसे तो लोग सिनेमा भी जाते हैं अपना दिल खुश करने के लिए, है ना, मूवियां भी देखते हैं 3 घंटे 3 3 घंटे की। तो ऐसे ही फिर तो ये तो मतलब एक तरह का एंटरटेनमेंट हो गया ना ये भी, कि हाँ जी मुझे सत्संग में जाने से अच्छा लगता है तो मैं जाता हूँ,
लेकिन क्या कुछ ग्रहण होता है या कुछ हम जीवन में बदलाव होता है? नहीं। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम इसका प्रैक्टिकल जो हमारे जीवन पर प्रभाव डाले, उसका निचोड़ निकालें इसमें से। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी सबसे पहले बता रहे हैं कि अपने शिष्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने सिनेमा जाना, होटल जाना, ऐसी-ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दिया है। उनमें वो प्रवृत्ति नहीं रही और उन्होंने अनर्थों का त्याग कर दिया है। और आगे शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव की कथा श्रीमद् भागवतम पुराण में आती है। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ ऋषभदेव कहते हैं कि हमें तपस्या तथा आत्मनिग्रह करना चाहिए ताकि हम अपने अस्तित्व को निर्मल बना सकें। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, तपस्या और आत्मनिग्रह। मतलब अगर हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है, निर्मल करना है, तो हमें ये 2 चीज़ें करनी हैं, तपस्या और आत्मनिग्रह। अब तपस्या क्या मतलब? क्या हम सब कुछ छोड़-छाड़ के जंगल में चले जाएँ? वहाँ जाके तपस्या करें? क्या ऐसे आप कर सकते हैं? आप अपने घर पर बैठ के ध्यान करने की थोड़ी कोशिश करिए। वो ही असंभव लगता है, तो जंगल में जाके आप कैसे बैठ सकते हैं? ये तो असंभव है। वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते आज के टाइम में। जंगल तो जाना दूर है, आप अपने मोबाइल से 1 मिनट दूर नहीं रह सकते। तभी थोड़ी घबराहट होने लगती है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा मोबाइल, कहाँ चला गया? तो तपस्या का मतलब है कि हम कुछ चीज़ का अपनी मर्ज़ी से त्याग करें। उदाहरण के लिए, अब जैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएँ होती हैं हमें, है ना? कि हम ये भी सपोज़ करो खाने की बात ले लेते हैं कि हमें खाने में अच्छे-अच्छे व्यंजन पसंद हैं, मिठाइयाँ पसंद हैं। सपोज़ करो कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन मैं उस पर कंट्रोल ना करूँ, मैं खाता रहूँ, तो एक दिन क्या होगा? मुझे शुगर की बीमारी हो जाएगी और जब शुगर की बीमारी हो जाएगी, तो फिर मैं वो नहीं खा पाऊँगा। तो मुझे ज़बरदस्ती तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब अपने आप को रोकना पड़ेगा कि मैं मीठा ना खाऊँ। तो इससे अच्छा है कि हम उससे पहले ही, उस स्थिति में पहुँचने से पहले ही हम तपस्या का पालन करें। अब इसका वर्ड का, इस शब्द का महत्व समझिए। तपस्या का मतलब वो नहीं है जो हमने देखा है या टीवी में देखा है, ऋषि-मुनि बैठे हैं और वो, हाँ, वो तपस्या है, लेकिन आज के टाइम में तपस्या का क्या मतलब है? यही हमारा मूड है कि अब के समय में हम कैसे तपस्या को ले सकते हैं। और आत्मनिग्रह मतलब अपने आप का को कैसे कंट्रोल करें। तो ये 2 चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हम निर्मल नहीं होंगे। अब देखो इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण हम सोचें। अब कई जो विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को एचसीएस करना है या कुछ दूसरी सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन्स, उनकी तैयारी करते हैं। तो वो भी एक तपस्या है, करते हैं ना? सारी-सारी रात पढ़ना, है ना? और फ़िल्में ना देखना और अपना टाइम व्यर्थ ना गँवाना और हमेशा किताबों में पड़े रहना, हमेशा अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो ये कितनी बड़ी तपस्या है कि नहीं? तब जाके वो कभी वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर उनकी जॉब लगती है, जो भी। तो कहने का मतलब ये है कि बिना तपस्या के तो आप इस भौतिक जगत में भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। तो आध्यात्मिक जगत में तो हमें निर्मल होना ही पड़ेगा। और ये जो 2 चीज़ें हैं, अगर अगर हम ये इसको ना करें, आगे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम ना करें तो हमें देह बदलनी पड़ेगी। एक देह से दूसरी देह, दूसरी तीसरी, हमारे कर्मों के हिसाब से। और अगर यदि कोई गारंटी नहीं है कि इस देह में मैं किसी अच्छे परिवार में पैदा हुआ हूँ, अगली देह में मैं क्या पता कहाँ कहाँ पैदा हूँ। आपने देखा होगा इस संसार में कितनी उथल-पुथल चल रही है। कहीं युद्ध हो रहे हैं,
कहीं बच्चे मारे जा रहे हैं, कहीं आम, लोगों में भुखमरी है, कहीं कुछ है। अगर ऐसी जगह आपको जन्म मिले तो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आप हमेशा ही अमेरिका में जन्म लें या हिंदुस्तान में किसी पैसे वाले के घर में जन्म लें। तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अगर मनुष्य भी हैं, वैसे तो कुत्ते बिल्ली तो बनना ही, 84 लाख यूनिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दो चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम निर्मल नहीं हो पाएंगे, और निर्मल नहीं हो पाएंगे तो हमें देह बदलनी पड़ेगी बार बार, और देह बदलनी पड़ेगी तो फिर इसका कोई कोई गारंटी नहीं है कि हम कोई सुखी जीवन हमें मिले आगे। तो ये एक समझदारी की बात है। जैसे हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि पढ़ ले पढ़ ले, एजुकेशन काम आएगी, कल को नौकरी अच्छी मिलेगी या कुछ और कोई बिजनेस होगा तो जीवन सुखी रहेगा। ऐसे ही हमें ये थोड़ा सोचना चाहिए कि इस भौतिक जगत से आगे भी जीवन जो है उसको कैसे हम सुखी बनाएं। सभी लोग सुख की कामना करते हैं, नो डाउट। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं पढ़ाई करने में, वो अल्टीमेटली तो सुख की ही कामना कर रहे हैं ना, कि बाद में फिर हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई आईएएस की, कोई किसी चीज की, जिससे हमें सुख प्राप्त मिले। तो सभी लोग सुख की ही प्राप्ति करने के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। तो आगे बॉब क्या पूछ रहे हैं, मुझे आशा है कि जब मैं न्यूयॉर्क में अपने कार्य पर वापस लौटूंगा तब मैं निर्मल हो जाऊंगा, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं उतना निर्मल नहीं हो पाऊंगा जितना कि यहाँ उपस्थित आपके भक्त। मैं वैसा न कर सकूंगा। तो यहाँ बोब, अब देखिए ये जो आगे आगे जो बोब क्वेश्चन पूछेंगे वो बहुत से लोगों के क्वेश्चन हैं। वो असमंजस में रहते हैं कि ओ मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा, कौन, मैं तो ये लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, मैं तो मीट नहीं छोड़ सकता, कोई कहता मैं तो अंडा खाए बिना नहीं रह सकता, कोई कहेगा मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो वो लगता है कि हम तो असमर्थ हैं, हम कुछ नहीं, हम नहीं ये फॉलो कर सकते, ये हमारे लिए नहीं। तो ऐसे ही वो भी असमंजस में, वो कह रहे हैं शिला प्रभुपाद से कि मुझे लगता है कि जब मैं वापस चला जाऊंगा तब फॉलो करूंगा, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा। तो शिला प्रभुपाद, जिस प्रकार वे कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। प्रारंभ में वे निर्मल नहीं थे, वे का मतलब जो उनके शिष्य वहां थे, तो शिला प्रभुपाद जी उनके तरफ इशारा करके बता रहे हैं, किंतु अब वे निर्मल हैं। इसी भांति आप निर्मल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी बाल्यावस्था में आप शिक्षित नहीं थे, किंतु अब आप शिक्षित हैं। यदि आप इस विषय में गंभीर हैं तब आप स्वयं को कहीं भी निर्मल रख सकते हैं। आप अमेरिका में रहें या भारत में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु आपको यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि स्वयं को निर्मल किस प्रकार रखा रखा जाए, बस इतना ही। तो यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बार अगर आप फॉलो करते हैं, अब जैसे 4 सिद्धांत हैं जो हमने पिछले बार भी डिस्कस की है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है ना, 4 वो जो सिद्धांत हैं, हम जो फॉलो करते हैं कि किसी प्रकार का मीट नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री गमन नहीं करना। इसमें क्या बताइए कि कितनी बड़ी तपस्या है? कोई ज्यादा बड़ी तपस्या है? कोई ज्यादा बड़ी तपस्या तो नहीं। तपस्या का तो हमने उदाहरण देखे हैं श्रीमद् भागवतम में, और ध्रुव महाराज एक एक टांग पर खड़े होकर उन्होंने बिना खाए पिए कितनी कितनी तपस्याएं की हैं। तो लेकिन ये 4 चीजें अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो पशुवत ही जीवन है ना, फिर तो जीवन ही समझो, फिर हम मनुष्य भी नहीं कहला सकते अपने आप को। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि स्वयं को निर्मल रखना आना चाहिए इंसान को, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमेरिका में रहें, भारत में रहें, कहीं रहें। कई लोग कहते हैं ओ बाहरले देश जाएंगे तो वहां तो वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा, वहां तो मीट खाना ही पड़ेगा, वहां तो ये होगा, वहां शराब पीनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। शिला प्रभुपाद भी 1965 में अमेरिका गए थे, तब तो इतना इंडियन ग्रोसरी मिलती भी नहीं थी, लेकिन अब तो पूरा यहाँ इंडियन बाजार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वेजिटेरियन नहीं रहा जा सकता। ये सब
व्यर्थता की बातें हैं कि हम आ, किसी भूगोल या किसी परिस्थिति या किसी देश को बहाना बनाकर हम इन जो निर्मल प्योरिफिकेशन के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो ना करें। वो आगे पूछते हैं, तो आपका तात्पर्य है कि इन सिद्धांतों का पालन करके, शिला प्रपात, हाँ, उदाहरण के लिए मैं अमेरिका गया था, किंतु अमेरिका में अथवा भारत में मैं वही व्यक्ति हूँ। तो देखिए यहाँ शिला प्रपात अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैं अमेरिका गया था, तो लेकिन मैं वहां जाकर कोई ये नहीं है कि मैं उनकी आदतें मैंने अपना ली, नहीं, उल्टा मैंने उनको अपनी आदतें सिखाई जो निर्मल बनाती। बॉब, आपसे प्रथम बार नवंबर में भेंट होने के बाद मैंने कुछ कुछ पालन करने का प्रयास किया है। तो बॉब कह रहे हैं कि मैं कुछ कुछ पालन करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। शिला प्रपात, यदि आप गंभीर हैं तो आपको कठोरता से पालन करना चाहिए। अगर आप गंभीर हैं, अगर बस खाली यहाँ चलो देखने के लिए आए हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं आध्यात्मिकता को लेकर तो आपको इन सिद्धांतों का कठोरता से पालन करना चाहिए। बॉब, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जो मैं अब कहूं वह मेरी बातों में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण बात हो, किंतु मैं आपको बताता हूं कि मुझे कैसा अनुभव होता है। तो आगे वो शिला प्रपात को बता रहे हैं कि आपको लगेगा कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि वो अपना दिल से अनुभव बता रहे हैं शिला प्रपात को कि मैं कैसे सोचता हूं। शिला प्रपात, नहीं नहीं, मूर्खतापूर्ण नहीं, मैं उसे मूर्खतापूर्ण नहीं अपितु अपूर्ण कहता हूं, मतलब अपूर्ण है। बॉब हंसते हुए, किंतु मैं आपको बताता हूं, मुझे अनुभव होता है कि अभी तो मैं अपने भक्तों, आपके भक्तों की सराहना करता हूं, उनका आदर करता हूं, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनका अंग हूं, अथवा यह कि मुझे उनमें सम्मिलित होने की कोई विशेष इच्छा है। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे केवल उचित कार्य करने की तथा ईश्वर के समीप आने की इच्छा है, तथा यदि मैं अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त कर सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है चलो यहाँ सत्संग में आए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ऐसा नहीं है कि मैं भक्त बन जाऊं, मैं उन जैसा बन जाऊं। ऐसे कई व्यक्तियों का प्रश्न मन में आता होगा। कई व्यक्तियों को अच्छा लगता है कि हाँ जी देखो, हरे कृष्णा का कीर्तन भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, वहाँ का प्रसाद भी अच्छा लगता है, भक्त लोग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ओह मैं भक्त नहीं बन सकता अभी, मैं अभी ठीक हूँ, जैसा हूँ अभी ठीक हूँ। तो ऐसे ही बोब की अंदर से इच्छा हो रही थी, तो वो अपना दिल से अनुभव बता रहे हैं शिला प्रपात को कि बाद में मेरी इच्छा तो है ईश्वर के समीप आने की, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अंदर से इनका अंग हूं मतलब उसमें सम्मिलित हूं। तो शिला प्रपात, अतः आप केवल उनके चरण चिन्हों पर चलिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हम उन्हें निर्मल तथा सुखी होने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, यही हमारा ध्येय है। हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। सर्वे सुखिनो भवन्तु। लोगों की यह लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि सुखी किस प्रकार हुआ जाए। वे सुखी होने के लिए प्रमाणिक पथ का अनुसरण नहीं करते हैं, वे अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करते हैं, यही कठिनाई है। अतएव ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को यह परामर्श दिया, प्रिय पुत्रों, दिव्य साक्षात्कार के लिए केवल तप करो। हर कोई तपस्या कर रहा है। मैं एक लड़के को जानता हूँ, व्यावसायिक प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे विदेश जाना पड़ा था, अब वह अच्छे पद पर है। देखिए वही जो मैं उदाहरण दे रहा था, कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, तो यहाँ शिला प्रपात उदाहरण दे रहे हैं, किसी ने एमबीए करने के लिए बाहरले देश गया, और वहां जाकर आपको पता ही है जब हम घर से दूर होते हैं तो हमें खाना भी खुद बनाना होता है, अपनी सफाई भी खुद करनी है, अपना सब कुछ खुद करना है, उसके बावजूद फिर पढ़ाई भी करनी है, और फिर उसके बावजूद नौकरी भी करनी है ताकि कुछ हमें हमारा खर्चा पानी चल सके। तो बाहर रहकर पढ़ाई करना इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये भी तपस्या है। ऋषभदेव अपने पुत्रों को कह रहे तप करो, तो ये तपस्या का ही रूप है, ये कठोरता का जीवन हम जीते हैं किस लिए, ताकि हम सुखी हो सकें, हम अच्छा अच्छा घर हम बना सकें, अच्छी कार ले लें, कुछ पैसा हो जाए, और आगे जीवन आसान हो जाए।
तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भावी जीवन के लिए कुछ ना कुछ तप करना पड़ता है। मतलब आगे आने वाले समय को सही हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरे, उसके लिए अभी हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जिस जो तप में आता है। फिर क्यों ना उस तप को स्थायी सुख के लिए स्वीकार करें। तो शिला प्रभुपाद ने क्यों ना फिर हम ऐसा तप करें जो इस जीवन को तो सुखी बनाए ही, आने वाले जीवन को भी सुखी बनाए, स्थायी मतलब परमानेंट। आपको अपने अस्तित्व तथा देह को निर्मल करना होगा। जितनी बार आप एक भौतिक देह को स्वीकार करेंगे, उतनी बार आपको उसे बदलना होगा। किंतु जैसे ही आपको आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होती है, परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपके पास पहले से ही आध्यात्मिक देह है। अब अपने भौतिक दूषणों के कारण हम भौतिक देह विकसित कर रहे हैं, किंतु यदि हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाएं, तब हम एक आध्यात्मिक देह को विकसित करेंगे। यदि हम एक लोह सलाका को अग्नि से में डालें तो वह अग्नि के समान हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? तो श्रील प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं कि एक लोहे का सरिया है, अगर उसको हम आग में डाल देंगे तो वो लाल हो जाएगा, और वो भी फिर आग की तरह व्यवहार करेगा। मतलब उस लाल सरिये को आप कहीं लगा दोगे, वहां एकदम आग लग जाएगी, क्योंकि वो सरिया इतना गर्म है, और आग तो गर्म है ही, तो वो सरिया भी आग बन जाएगा। तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम आध्यात्मिकता की रास्ते पर चलेंगे तो हम आध्यात्मिक देह को प्राप्त करेंगे। कैसे? जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो आपका अंत काल में जो जो आपकी इच्छा होती है, उस इच्छा अनुसार आपको अगला शरीर मिलता है। हमारे शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी वो कहते हैं कि एवरी डिजायर, मतलब हर एक इच्छा जो आप अभी कर रहे हैं, उसके लिए आपका शरीर रेडी हो गया। समझो वो रेडी है। आप कोई भी भौतिक इच्छा भी करो कि हाँ मैंने ये करना, मैंने ये कर, वो सारी शरीर आपके रेडी है। तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक इच्छा करते हैं तो आध्यात्मिक शरीर रेडी है, और वो आध्यात्मिक शरीर फिर हमें भौतिक जीवन में नहीं आना पड़ेगा, वो वैकुंठ लोक के लिए है। तो ऐसे ही लोह मतलब लोहे के सरिये का उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं। जब एक लोह शलाका यानी लोहे का सरिया अत्यंत तप्त हो, तब आप उसे कहीं भी स्पर्श करें वह जलाएगा। यह अग्नि का गुण प्राप्त कर लेता है। इसी भांति यदि आप सदैव स्वयं को कृष्ण भावनामृत में निमग्न रखें, तब भौतिक होने पर भी आपका देह अध्यात्म में हो जाएगा। फिर आपको कोई भौतिक मांग नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि हम अभी इस देह में रहते हुए भी अगर हम आध्यात्मिकता को फॉलो करें, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते हैं उस रास्ते पर चलें, भक्ति के कार्यकलाप करें, तो हम इस देह में रहते हुए भी अध्यात्ममय हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तब फिर हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। अब आप कहोगे कि जो भक्तगण हैं या शिला प्रभुपाद जी हैं वो भी तो खाना खाते हैं, वो भी अपना उनको भी सोने की, जब तक शरीर है तो शरीर की जरूरतें हैं, खाने की, सोने की, रहने की, कपड़े की, सब चीज की। तो फिर वो आध्यात्मिकता कैसे हुई? आप एक भक्त को देखो और एक भौतिक इंसान को देखो जो भगवान को नहीं मानता। वो भी खाता है, सोता है, रहता है, पहनता है, सब कुछ करता है, और भक्त भी वही कर रहा है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है भावना का। कृष्ण भावना अमृत। वो जो एक भक्तगण है वो सब कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको भगवान की सेवा करनी है। वो पैसे कमा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपना परिवार पालना है। परिवार क्या है? भगवान की देन है। भगवान ने उसको कर्तव्य दिया है, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, भगवान को सेंटर में रखकर। अपने परिवार को भगवान को परिवार का मालिक मानकर, अपने घर का भगवान को मालिक मानकर। और एक भौतिक इंसान वो क्यों काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है, उसको सुख प्राप्त करना है, उसको अलग अलग सिनेमा जाना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ करना है।
नई नई जगहों पर जाना है, कुछ भी है, कुछ भी इच्छाएं उसको पूरी करनी है, भौतिक इच्छाएं। तो दोनों में भावना का फर्क हो गया। एक तो भगवान की भावना है, भक्त की तो, कि मुझे काम भी करना है, मुझे सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की सेवा करनी है, नंबर वन। नंबर दो, जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ करना है, पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंट है, मतलब ये आधारभूत डिफरेंस को क्या कहते हैं, आधारभूत क्या है, हाँ, अंतर है। अंतर है। हाँ, आधारभूत अंतर है दोनों में। तो इसलिए हमें ये नहीं देख के जज करना चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए लोगों को। हमेशा ऐसा होता है कि हाँ, देख के ही कह देते हैं, ओ ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, जब जब हम जज करते हैं तो हम फिर भौतिकता में गिरते हैं। तो इसलिए शिला प्रपात यहाँ बता रहे हैं कि जब हम कृष्ण भावनामृत में निमग्न रहेंगे, निमग्न मतलब हमेशा, देखो एकदम नहीं होता है, कोई भी चीज आप एकदम नहीं कर सकते, आपको टाइम लगता है, आप प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मुझे कोई घर भी बनाना है तो अब भी उसमें प्रक्रिया है, इतने महीने लगेंगे, साल लगेंगे, पहले ये बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर वो, फिर वैसे। मुझे कुछ कोर्स करना है तो फिर उसमें भी पहले मैं ये पढ़ाई करूंगा, फिर पहले तो मैं 10वीं करूंगा, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर ऐसे। हर चीज की एक प्रक्रिया है जो हमें फॉलो करनी है। आध्यात्मिकता की भी प्रक्रिया है। तो जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम कृष्ण भावनामृत में निमग्न रहेंगे, जिससे फिर हमारी भौतिक मांगे कम हो जाएंगी, हमारा टेस्ट बदल जाएगा। तो बॉब पूछते हैं कि मैं ऐसा किस प्रकार कर सकता हूँ। शिल प्रपात, यह प्रक्रिया आपने इन युवकों को देखा है, हमारे 6 युवक जिन्हें आज दीक्षा दी गई है वे ऐसा कर रहे हैं। यह अत्यंत सरल है, आपको केवल 4 निषेधात्मक विधि विधानों का पालन तथा इस माला पर हरे कृष्ण का जप करना होता है। अत्यंत सरल, 2 चीजें करनी है, एक तो 4 सिद्धांत फॉलो करने हैं और माला पर भगवान के नाम का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 मनकों की माला है, इस पे आप भगवान का नाम जाप करिए और 4 नियमों का पालन करिए। 4 नियम कौन से हैं? मीट नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और पर स्त्री गमन नहीं करना। बस इतना सरल है, कोई इतनी बड़ी तपस्या नहीं है कि आपको घर बार छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा या कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा जो आपके बस का नहीं। ये तो हर एक के बस का है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए करने की। तो शिल प्रभुपाद बॉब कहते हैं, यदि मैं नियमों में से कुछ का पालन करता हूँ, सभी का नहीं। मतलब बॉब पूछ रहे हैं कि 4 में से अगर मैं अंडा भी खाता रहूं थोड़ा थोड़ा, है ना, और थोड़े थोड़े वो भी करता रहूं, क्या ऐसा हो सकता है? शिला प्रभुपाद, कुछ का अर्थ है केवल 4 विधि विधान, या कुछ का अर्थ है 3 या 2? बॉब, 2 या 3। शिला प्रभुपाद, फिर अन्य क्यों नहीं? बॉब, नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य है कि मैं 1 या 2 का पालन करता हूं अभी, तो मैं 1 या 2 का पालन ही करूंगा। शिला प्रभुपाद हंसते हुए, अन्य 3 क्यों नहीं, क्या कठिनाई है? आप कौन सा नियम पालन करते हैं? शिला प्रभुपाद, मैं कौन से सॉरी, बॉब कहता है कि कौन से नियम का पालन करते हैं? मैं लगभग शाकाहारी हूं किंतु अंडा खाता हूं। तो शिला प्रभुपाद, तब वह पूर्ण नहीं है। बॉब, नहीं पूर्ण नहीं है, गत भेंट के समय नवंबर में मैं शाकाहारी हो गया हूँ। मतलब पहले मीट भी खाता था, अभी छोड़ दिया धीरे धीरे, अब ये सिर्फ अंडा भी खाता हूँ। तो शिल प्रपात, शाकाहारी होना कोई योग्यता नहीं है। कबूतर भी शाकाहारी हैं, वानर भी शाकाहारी हैं, लेकिन सर्वाधिक व्यर्थ जीवन है, सबसे बदमाश। अब देखो यहाँ शिला प्रपात जी, ये कितना प्रैक्टिकल है। कोई कहे जी मैंने जी मीट छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने शराब छोड़ दी, तो क्या तीर मार लिया? कबूतर भी शाकाहारी हैं, वानर भी शाकाहारी हैं, तो उनका कौन सा जीवन बदल गया? तो खाली अकेले शाकाहारी होने से काम नहीं चलेगा। शाकाहारी होनी एक तो सीढ़ी है, वो तो आपको बनना ही पड़ेगा इंसान होने के लिए।
तो मुझे प्रतीत हुआ कि यह किंचित प्रगति थी, क्योंकि प्रारंभ में यह थोड़ा कठिन था, तत्पश्चात सरल। बॉब कहता है कि शुरू में तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर आसान हो गया, आदत पड़ गई। शिल प्रपात नहीं, यदि आप कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अंगीकार करें, तब आप समस्त विधि विधानों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। देखो, अगर आप कोई कहे कि जी हाँ मैं बस, आपने देखा होगा जब न्यू ईयर आता है 31 दिसंबर, तो लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं। ओ, ये बस सुबह से 1 जनवरी से मैंने ये छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, मैं जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वेट लॉस करूंगा, कुछ करूंगा। बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाते हैं, और 1 हफ्ते बाद क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी इंद्रिय तृप्ति ही है। लेकिन शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये विधि विधानों का पालन हम तब कर सकते हैं अगर हम कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अंगीकार करें। मतलब जब हम भगवान के नाम का जाप करना प्रारंभ करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है आप कुछ भी फॉलो करें, आप ध्यान भी करें, आप जो मर्जी भी करें, कुछ और प्रक्रिया आप फॉलो करें, करते रहें, उसकी कोई मनाही नहीं है। सिर्फ भगवान को अपने जीवन में थोड़ा प्रवेश करें, करवाएं। किससे? इस महामंत्र से। आप थोड़ा सा भी इसका कीर्तन सुनेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तब ये बहुत से संभव है, ये 4 नियम पालन करना बहुत इजी है, संभव। अन्यथा ये बहुत असंभव है, अन्यथा आप कर ही नहीं सकते, आप फिर थोड़े दिन में खाने लग जाएंगे। तो वाह, हाँ यही बात है। जब मैं बिहार, अब वो एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जब वो बिहार, मतलब क्योंकि वो अमेरिका से आए थे, वहाँ कुछ रेड क्रॉस या उसकी सेवाएं देने के लिए, तो वो वहाँ रुके हुए थे बिहार में। तो उनका एक मित्र था, तो वो मित्र, वो बोल रहे हैं कि वो मित्र, मैं और वो मेरा मित्र, हम संध्या काल में बैठे थे तथा मच्छरों से युद्ध कर रहे थे। मतलब मच्छर होते ही हैं इंडिया में, तो बहुत मच्छर होते हैं। तो वो कहते हैं चलो थोड़ा सा गांजा फूक लेते हैं। उसका अभी क्या विचार है कि मच्छर भी नितंग करेंगे और नशा भी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, चलो कोई काम तो है नहीं, चलो पी लेते हैं गांजा। तो मैं बैठकर उस संध्या में आनंद भोगता हूँ। हमने ऐसा किया और हम उस प्रवाह में बह गए। हम प्रतिदिन ऐसा कर रहे थे और फिर रोज पीने लग गए। अगले दिन भी पी लिया, फिर उससे अगले दिन भी, चलो अच्छा लगने लगा, हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है। और यह ज्ञान होने पर कि हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, हमने यह क्रम रोक दिया, किंतु फिर भी कभी कभी हम पी लेते हैं। मतलब फिर हमें पता लगा कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है नशा करना, लेकिन फिर हमने इसको रोक दिया, लेकिन कभी कभी फिर भी पी लेते हैं। शिला प्रपात, आपको हमारे साथ रहना होगा, तब आपके मित्र आपसे यह प्रश्न नहीं करेंगे कि गांजा पीने के विषय में आपका क्या विचार है। मतलब आपको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी, जैसी संगति वैसी रंगती। अगर आप, शिला प्रपात आगे बताएंगे, भक्तों की संगति करो। लोगों को अपनी संगति का अवसर प्रदान करने के लिए हमने केंद्र खोल रखे हैं। हमने मायापुर में इतनी भूमि क्यों ली है? जो वास्तव में इच्छुक है वे आकर हमारे साथ रहेंगे। संगति अत्यंत प्रभावशाली होती है। यदि आप शराबियों की संगति करेंगे तो आप शराबी बन जाएंगे, यदि आप साधुओं की संगति करेंगे तो आप साधु बन जाएंगे, है ना? तो यहाँ शिला प्रपात जी बहुत सीधा सा उदाहरण दे रहे हैं कि संगति का हमारे ऊपर कितना बड़ा असर पड़ता है। एसोसिएशन, सो वी नीड टू बी विद द राइट एसोसिएशन। हम अपने बच्चों को भी यही, और सभी माँ बाप अपना उदाहरण देते हैं कि बुरी संगति से बचो, इसीलिए क्योंकि हम वैसे ही आदतें सीख लेते हैं। अब वो बता रहे हैं अगर उसका मित्र कोई भक्त होता तो वो उसको गांजा पीने के लिए थोड़ी कहता, चाहे कुछ भी हो तो कहता चलो कुछ कीर्तन सुन लेते हैं या कोई सत्संग सुन लेते हैं, है ना? तो इस प्रकार बहुत फर्क पड़ता है हमारी संगति का। तो हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे क्योंकि ये अध्याय जो है ये काफी लंबा है, इसको अगले हफ्ते हम पूरा करेंगे। तो आज बहुत बहुत अच्छे जो पॉइंट शिला प्रभुपाद जी ने बताए हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ प्रश्न हो आपका या कोई टिप्पणी है
जो आप करना चाहें, क्योंकि आज काफी पॉइंट्स श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं। तो कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो, जिससे आप अपने जीवन में उसको उतारना चाहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। आपने जैसे शिला प्रभुपाद जी ने आज के लेक्चर में बताया कि कैसे हर चीज़ को हम आध्यात्मिक से भौतिक से आध्यात्मिक बना सकते हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी भी सब कुछ एक आम एक इंसान की तरह उन्होंने जीवन बिताया, है ना? एक सादा खाना खाया और सादे कपड़े पहने, पर क्या फ़र्क है? आपने बताया कि वो उनका जीवन आध्यात्मिक था। वो सब कुछ भगवान के लिए कर रहे थे, कि जैसे हम भी अपने जब हम कुक करते हैं, हम चाहते हैं कि हम भगवान को ऑफ़र करें, वो प्रसादम बन जाता है, और फिर हम कुछ भी है जो भगवान को बीच में रख के अगर हम भगवान के अराउंड कुछ थिंग्स करते हैं और वो भौतिक से फिर अध्यात्म में चेंज हो जाती हैं, तो इससे बहुत हमारे मतलब मैं कहती हूँ कि एक तो मन को सैटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि एक वो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, अगर हम उसको अच्छे से फॉलो निर्मल करें। होना। निर्मल होना, हाँ, निर्मल। हम्म। हमें निर्मलता की तरफ वो प्रोसेस जो है वो करते हैं, तो हम अंदर से अपने आप को निर्मल महसूस करते हैं। तो अम, ये मेरा आज का मुझे रियलाइज़ हुआ इस आपकी क्लास से। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि वो बताते हैं कि जी बस हवा में बातें हैं, कोई आसमान में है, हम फॉलो नहीं कर सकते। नहीं, प्रैक्टिकली हम जीवन में इन चीजों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बदलता है, और तभी इसकी फायदा है, तभी फायदा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग जाते हैं हुँ, आध्यात्मिक सत्संग में भी, कहीं भी जाते हैं, लेकिन मेन बात होती है कि हम उसको, जो पॉइंट जो हमें कोई अच्छा लगा है, उसको अपने जीवन में उतारें, हुँ, है हुँ, ना। और शिला प्रभुपाद जी ने तो यहाँ और भी काफी उदाहरण दिए हैं, संगति के बारे में दिया है ना। उससे पहले लोहे की रोड के बारे में उदाहरण दिया है, कि ऐसे आध्यात्मिकता को फॉलो फॉलो करते करते फिर ऐसा नहीं है कि हम संगति लेते हैं दूसरों की। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई ये, अब तो सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं हरे कृष्णा को फॉलो करता हूँ, है ना, भगवान का भक्ति को फॉलो करता हूँ। तो अब कोई मेरे पास आके ये नहीं करता कि आ जाओ दारू पी लेते हैं, नहीं कहेगा ना। क्यों? क्योंकि मुझे उसको, सभी को पता लग गया कि मैंने अपनी संगति चेंज कर ली है। हुँ, जैसे एक रोड जो है वो आग में जाती है तो वो लाल हो जाती है, तो फिर वो उसका वही स्वभाव है। ऐसे ही आप जब संगति, अच्छी संगति करते हैं, आप भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो फिर सभी को ये पता लग जाता है कि अब ये इसका रास्ता अलग है, तो वो आपको नहीं कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार आ, हम देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से हमें ये सब पॉइंट्स बताते हैं। ठीक हुँ, है, थैंक यू वेरी सं मच। हरे कृष्णा। अन्य किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी, कैसे हैं? हाँ, हाँ, ठीक हूँ प्रभु जी, आशीर्वाद है आपका। अब वो या शिला प्रश्न कुछ प्रभुपाद नहीं, जी। जैसे यही जो पॉइंट्स थे वो सारे जैसे क्लियर हो गए। जो जैसे संगति वैसे रंगती, जो आपने एग्जांपल दिया, तो उसका तो होता ही है सर। जैसे आपने हम्म, वो एग्जांपल दिया रोड का, जैसे जिला प्रभुपाद वो हमको बता रहे हैं, तो वैसे भी हमारे जीवन में भी जैसे पुस्तकों से ये सब पता रहता है कि जैसे एग्जाम्पल पिछले क्लासों में भी आपने दिया था कि जैसे किसी बुझे हुए कोयला होता है, उसको जलते हुए कोयले में डाल हम्म, देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। वैसे प्रकाश संगति का जो है कि चेंज हो जाता है। हाँ, तो अगर सत्संग में इस
कार्यक्रम से जैसे आप चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, तो उससे हमारा जीवन कहीं ना कहीं चेंज होता है। जैसे फिर आपने अभी एग्जाम्पल दिया जैसे सीखते वैसे रंगते, तो ये सब मेटेरियल वर्ड से हम इमोशनल वर्ड में चेंजेस हो ही जाता है प्रभु जी। हम्म। नहीं अच्छा मतलब आपने अच्छा ये पॉइंट ग्रहण किया है संगति का। एसोसिएशन, इंग्लिश में इसको एसोसिएशन कहते हैं। जो संगति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और खाली ये नहीं है, अब आप समझेंगे कि ठीक है मैं तो यहाँ बैठा हूँ भारत में इतनी दूर, प्रभु जी वहां बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो कैसे संगति होगी। ऑनलाइन तो चलो हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो ऐसे कैसे संगति होगी। तो जब हम शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम उस टाइम शिला प्रभुपाद जी की संगति करते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम भगवान की संगति कर रहे हैं। तो वो हमें पढ़नी जरूरी है पर एक प्रत्येक दिन, ताकि हम वो संगति कर सकें। अब हरे ऐसे तो ऐसे इसको हम इस प्रैक्टिकल वे में हम समझ सकते हैं ना, ऐसे कि ठीक है सब दूर दूर हैं तो पास पास संगति नहीं हो पा रही, ऑनलाइन है संगति है। लेकिन अगर हम प्रतिदिन ये प्रण लें कि हम रोज एक पेज भगवत गीता का, एक पेज ये जो हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं इसको पढ़ें। शिला प्रभुपाद की पुस्तकें, अन्य पुस्तकें भी हैं, आपको मिल भी जाएंगी, वहां से लोकल मंदिर है वहां से आपको मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। शिला प्रभुपाद की अन्य पुस्तकें हैं। तो अगर आप एक हैबिट, अपनी एक आदत बनाएंगे तो आप डेफिनेटली आप रोज शिला प्रभुपाद जी से, भगवान कृष्ण से संगति करेंगे। वैसे तो हम चैंटिंग करते ही हैं महामंत्र की, तो वो भी भगवान से संगति है। तो ये सब कुछ संगति में आता है। हमें नैरो माइंड मतलब खाली इस तरफ देख के नहीं चलना चाहिए कि हाँ जी बस हम फिजिकल किसी प्रोग्राम में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वो वही एक संगति होगी। एग्जाम्पल याद आ गया वैसे ही, ये जैसे हम्म। आपने बताया ना एग्जाम्पल, क्या ये खुद की एक बुरी आदत ही आ गई। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था ना कि एक जैसे नया साल होता है तो उसमें सभी लोग एक प्रण लेते हैं कि कल से मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जैसे जिम नहीं जाऊंगा। तो कई बार यही होता है खुद से कि सुबह उठ के जल्दी से भगवान की पूजा कर लेंगे या माला कर लेंगे एक तो वो हाँ। होता है कई बार, तो फिर वो नहीं हो पाता प्रभु जी। कई बार जैसे छूट जाता है, फिर या शाम को करो, ऐसे ही है कि जल्दी जल्दी तो खुद में भी हम्म। होता है कि सोचते कुछ है कि हम्म। सुबह कर लेंगे, तो फिर वो डिले होता जाता है ना कई बार, तो खुद खुद में ही ये खुद में ही देखने को मिल जाता है। हाँ, इसका एक ही कारण होता है कि जब हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम जॉब की बात आती है, कोई भी जॉब करता, मैं जॉब करता हूँ, आप भी जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करता है। हमारी जॉब सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रही है, तो क्या आप वहाँ किसी दिन 9 बजे जा रहे हो, किसी दिन 10 बजे जा रहे हो, किसी दिन 7:30 बजे जा रहे हो, ऐसे करते हो क्या? नहीं। ऑफिस में नहीं आपका होता। आपका बॉस आपका कहेगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ टाइम पर आओ। तो सभी लोग 8 बजे आते हैं फिर ऑफिस में, है ना, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है। तो आपको उसी हिसाब से शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको सुबह वो 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा ताकि आप तैयार त्यार होकर जाएं। ऐसे ही जब हम भक्ति को अपने जीवन में लाते हैं कि हाँ सुबह हमने ये कार्यक्रम करने हैं, हमें माला जप करना है, हमें पुस्तक पढ़नी है, कुछ है, उस हिसाब से हम अपने जीवन में उसकी प्राथमिकता देते हैं। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। जब आप किसी चीज को प्राथमिकता देते हो, समय अपने आप निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो नंबर वन प्राथमिकता है। तो इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वो सब अपवाद है, दैट इज एक्सेप्शन। या किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो, वो अलग बात है। ये लेकिन जो प्रभु हमारी जी ये डेली अलग साधना बात है है ये तो। उसका रूटीन होना इससे चाहिए। मेरे को एक चीज याद आ रही है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक जैसे हाँ आप बोलिए एक्सीडेंट, बोलिए। दुर्घटना या बीमारी, एक छोटी सी कहानी है, अगर आप मैं अगर थोड़ा नहीं नहीं, सुनाना चाहता हूँ यही चीज। बोलिए बोलिए।
इसमें प्रभु जी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब 14 वर्ष का जो कारागार था वो काट के जब वो कंस का वध करने के लिए जाते हैं, कारागार में पहुंचते हैं तो अपने माता पिता को छुड़ाते हैं। तो वो माता देव की पूछते हैं कि तुम तो भगवान हो, इतनी लीलाएं करते हो, इतनी शक्तियां हैं आपके पास, और तुम अपने माता पिता को 14 वर्ष में कारागार में देख रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि माता आपने ही तो मुझे 14 वर्ष दूर किया था, कि वो कैसे है। तो उन्होंने बस के पूछा कि वो कैसे कि तो प्रभु ने जवाब दिया, माता आप केकई थी और मैं और आपके पति थे राजा दशरथ। तो आपने मुझे कहा था कि तुम जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। तो माता देवकी जी चौंक गई, तो पूछा तो माता कौशल्या कहाँ है। तो प्रभु ने बोला कि वो माता यशोदा जो हम्म। है वो अपने बेटे के लिए, हाँ, जो माँ उन्होंने देव चौंक गई, तो फिर पूछा कि माता कौशल्या कहाँ है। तो प्रभु ने कहा कि वो माता यशोदा है, जो अपने बेटे से 14 वर्ष दूर हो गई थी। तो यही है कि अ, हम्म। अब भगवान ने जब भगवान ने ही तो कष्ट कहीं ना कहीं भोगा होगा, तो अपन अपने मेरा यही मानना है कि मैं मेरे दुखों का कारण खुद ही हूँ, चाहे बीमारी हो कुछ भी हो। इससे अपने को भगवान से दूर नहीं होना चाहिए, यही है कि हाँ, नहीं तो आपने कारण। देखो जो ये कहानी सुनाई, मुझे नहीं पता है कितनी प्रमाणिक है, क्योंकि आपने कहीं ये शास्त्र में पढ़ा या कहीं सुना होगा। आपने शास्त्र में पढ़ा आपने किसी? नहीं नहीं पढ़ा रही है, सुना ही है मैंने। हाँ, जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम फिर हमें प्रमाणिक चीजें पता करते हैं। हो सकता है ये सही है, हो सकता है गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इसमें से एक हाँ शिक्षा ली। ये आपने इसमें से शिक्षा ली कि कुछ भी हो जाए, हम अपने ही परेशानियों के हम जिम्मेवार हैं, और हमें अपनी जो रेगुलर जो साधना है उसको नहीं तोड़ना है, चाहे बीमारी हो चाहे कुछ हो। तो ये एक अच्छी शिक्षा है, आपने अच्छी शिक्षा उससे ली, है ना? तो ये हाँ हो सकता है प्रभु जी ये हाँ। सच नहीं हो, लेकिन हम्म। मैं भी जैसे इसको मैं भी क्लियर जो भी है अगर आपने कहा है तो, लेकिन मैंने जैसे जैसे आपने बताया कि दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही कोई कर्मों का दोष होता है, वो जैसे आप भी डेफिनेटली। बताते रहते हैं, तो तो वही है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम जब कोई प्रण लेते हैं कि हाँ मुझे ये फॉलो करना है, ये साधना मुझे फॉलो करनी है, कोई भी साधना हो, तो फिर वो हमें प्रण नहीं तोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी विल पावर डाउन होती है। जैसे आपने मैंने उदाहरण दिया ना, 31 दिसंबर को लोग प्रण लेते हैं, मुझे जिम जाना है, मुझे अगले 1 साल मैंने बॉडी बनानी है, मैंने ये करना है वो करना है। तो अगर वो एक हफ्ते बाद ही उसको तोड़ देंगे या वो करेंगे, तो उनकी विल पावर जीरो हो जाएगी। विल पावर का मतलब अच्छा इच्छा शक्ति। तो वो इच्छा शक्ति हमारी अगर टूट हमारे जाती है। अंदर दृढ़ दृढ़ निश्चय से आती, जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं, है ना? और भगवान के रास्ते पर तो जब हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं तो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, भगवान हमेशा हमें पीछे से सहारा देते हैं करने के लिए ना। तो ऐसा नहीं है, आप दृढ़ निश्चय करेंगे तो साधना होगी, आप करते रहिए, फॉलो करते रहिए। तो इसमें आपको हमेशा भगवान की तरफ से, शिला गुरुदेव, शिला प्रभुपाद, उनके हमेशा आशीर्वाद आप पर रहेगा। आप बस अपने हृदय से फॉलो करते रहिए, इच्छा होनी चाहिए फॉलो करने की, जी प्रभु जी। है ना? ठीक, बहुत जी बहुत हाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यशपाल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका मौका देने के लिए। हाँ, आपका नाम नहीं आ रहा है, और आपने वीडियो भी ऑन नहीं की आज। हाँ जी, आज थोड़ा सा जैसे कि आपने कहा कि संगति का असर हो जाता है। अभी हम्म। कुछ दिनों से आपस में चर्चा हो रही थी कि भाई बुखार वायरल हो रहा है। हम्म। हाँ जी, हम्म। तो अब देखिए जब चिंतन जिस बात के बारे में करते हैं वो आ ही जाता है। आपको बुखार हो रहा है? हाँ जी, मैं थोड़ा सा अभी सुबह से बुखार में से गुजरा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सही ठीक। है।
लेकिन ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि अगर हम जिन व्यक्तित्व से घिरे हुए होते हैं और जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, वो असली रूप धारण कर ही लेता है। इससे बड़ा परफेक्ट उदाहरण नहीं हो सकता। और चलिए, ये तो रोजमर्रा की बातें हैं। अभी माता जी ने बहुत अच्छी बात करी सिंपलिसिटी को लेकर, साधारण जीवन को लेकर। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है कि मैं तो सिंपलिसिटी को ही सबसे बेहतरीन चीज़ मानता हूँ। अभी आपके मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हमने सुना है आपसे कि चैतन्य प्रभु जी जब वन में गए, तो उन्होंने कीर्तन किया, भजन गाया, तो वहाँ पर मनुष्य तो छोड़िए आप, कल्पना को भूल ही जाइए, जानवर तक भाव में हो गए थे, वो भी नाचने लग गए थे। तो हाँ, वो सुख मैं नहीं कहता कि अमेरिका के राष्ट्रपति के भवन में कभी मिल सकता है या कभी मिलेगा या कभी मिला होगा, क्योंकि वहाँ पर तनाव ही मिलेगा। भौतिकता मतलब तनाव। हाँ जी। और साधारण होने में, जैसे प्रभुपाद के आपने किताब का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं इससे 100% तक एग्री करता हूँ कि जैसे-जैसे हम किताब पढ़ेंगे, हम निर्मल होते जाएँगे। आप देख लीजिए, मैंने खुद पर्सनली अनुभव किया, मैं अपने आस-पास लोगों से घिरा हुआ हूँ। वो अपने व्यक्तित्व को इतना जटिल बना लेते हैं कि उनसे कोई कुछ पूछ ना ले। हालाँकि बुद्धिजीवी जो होते हैं, वो स्वागत करते हैं कि आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपको इस प्रकार का ज्ञान देंगे, चाहे वो भौतिक भी हो सकता है, एक टाइम हम सोच लें। लेकिन जो बुद्धिजीवी मेरे हिसाब से नहीं है, या हमसे, वो ज़्यादातर लोग अपना जो है ऐसा मूड बना लेते हैं कि बस हमसे कोई, क्योंकि उनको पता है हमें इस बात का उत्तर नहीं पता। तो इसलिए वो व्यक्तित्व अपना इतना जटिल बना लेते हैं, इतना अग्रेसिव बना लेते हैं। वो सिंपलिसिटी की मर्यादाओं को धराशायी कर ही चुका होता है वो व्यक्तित्व पहले से ही, क्योंकि वो दुखों का कारण बनेगा ही बनेगा अगर हम सिंपल नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे। अब भगवान की कथाएँ हैं, उनका अगर हम श्रवण करेंगे, वाचन करेंगे, तो सुख आना ही आना है, क्योंकि भगवान, मैं नहीं समझता कि भगवान कृष्ण की कथाओं से अत्यधिक आनंद किसी और देवी-देवताओं में आपको कहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्वयं सुप्रीम भगवान है। सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, हम्म और मनुष्य बेकार में बातें करता है कि हाँ भाई, दुःख है, ये है, वो है। आप किताबों को पढ़ें, उनको अपने सुनेंगे, सुनने से मात्र से ही आनंद जीवन में शुरू हो जाता है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप झोपड़ी में रह रहे हों, चाहे आप विदेश में रह रहे हों, चाहे आप इंडिया में रह रहे हों, क्योंकि वो भगवान भगवान की शक्ति है। हाँ, स्थान का उसमें कोई रोल नहीं है, आप कहीं भी हो सकते हैं। जैसे शिला प्रपात बता रहे हैं, आप अमेरिका में हो सकते हैं, भारत में हो सकते हैं, कहीं भी रहकर आप संगति कर सकते हैं, देखिए जी, बुक पढ़ सकते हैं। केवल धन से ही अगर ऐश्वर्य आता होता, तो अब यहाँ पर क्या मौजूद नहीं है? एक्स-रे की बड़ी-बड़ी मशीनें, बड़े-बड़े हॉस्पिटल जो दावे करते हैं कि हम भाई कैंसर तक का इलाज कर देंगे। बड़े-बड़े पैलेसेस हैं, बड़ी-बड़ी कोठियाँ हैं, सुख कहाँ है? सुख तो है ही नहीं, ना कभी था, क्योंकि वो मैन हम्म मेड है ना। हम्म, हाँ, जब-जब हम भगवान को दरकिनार करेंगे, चाहे हम हीरो का महल बना लें, वो हमको कष्ट ही देंगे। देखिए शिला प्रपात जी एक हमने ये पिछली जो हमने शुरुआत में जो किताब पढ़ी थी शिला प्रपात की सबसे पहली, उसमें एक चैप्टर था सादा जीवन उच्च विचार। हमारा जीवन सादा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और विचार उच्च होने चाहिए। मतलब सिद्धांत, हमारे हमें प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए अपने जीवन में, सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तब हमारा जीवन सादा होगा। जब, जैसे आपने ये सही बात की कि अगर आपके पास, लोग के पास आंसर नहीं है, तो उसको बचने के लिए वो उसका आडंबर करेंगे, कुछ अपने आप को एग्रेसिव दिखाएंगे, कुछ करेंगे, ताकि लोगों में हमारी धाक बनी रहे, है ना। वो क्या है? वो अहंकार का दूसरा रूप है। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आपने बहुत सारे सत्संगों में भी सुना होगा कि अहंकार से ही सब कुछ आता है। और बिल्कुल वह, सत्य है। हाँ, तो ये अहंकार के ही सब रूप हैं। कॉम्प्लिकेटेड जीवन, एग्रेसिवनेस, क्रोध, है ना। तो हाँ जी, वो उनकी जो आइडियोलॉजी कहीं न कहीं मेरे को यही प्रतीत होता है कि वो चाहते हैं कि हमसे ये पूछ ना लें कि हाँ, ये कैसे होगा? हाउ दैट इज़ पॉसिबल? हम्म कैसे हम इसमें, लेकिन अब जितने भी प्रभु जी, अब आपके यहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, वो तसल्ली बख्श अपना देते हैं। हम्म
उत्तर देते हैं। आपका ये जो पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इसी शब्दों में इसका उत्तर है कि हाँ भाई, जिसकी जितनी जिज्ञासा है वो उतना उस हिसाब से भगवान के बारे में चर्चा कर सकता है, नो डाउट। देखिए, शिला प्रभुपाद जी, जितनी भी आप पुस्तकें शिला प्रभुपाद जी की पढ़ेंगे, उन्होंने बेबाकी से उत्तर दिया है, बेबाकी से। मतलब दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। किसी ने कोई भी प्रश्न पूछा, एक बार शिला प्रभुपाद जी वहां इंग्लैंड गए, तो वहां गोरे ने पूछ लिया कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या करने आए? मतलब जैसे दूसरे लोग आते हैं, पैसा कमाने जाते हैं बाहर, है ना, ये सब, तो आप यहाँ हाँ क्यों आए? जी, वो हाँ जी, वो बेइज्जती करना चाह रहा था, शिला प्रभुपाद को बेइज्जत करना चाह रहा था। तो शिला प्रभुपाद तो पूर्ण भगवान के प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने जान लिया। वो तो इंसान को देखकर ही पहचान जाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए, आप अंग्रेज लोग हमारे देश में आए, इतने साल राज किया, आप लूट लूट कर यहाँ से धन दौलत ले गए, लेकिन आप असली धन दौलत लूटना भूल गए। और मैं ये भगवत गीता, जो हमारी असली धन दौलत है, इसको लेकर आया हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा है हाँ, आपने। तो वो अंग्रेज आगे से कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उनको लगता कि हमारे देश में आ रहे हैं पैसा यहाँ कमाने के लिए, ये करने के लिए नहीं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं वहां गया हूं संगति लेने के लिए नहीं, संगति देने के लिए। हाँ जी, जितना भी मटेरियल नॉलेज है आजकल, हम आगे बढ़ने के लिए, जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, अनदर लैंग्वेजेस हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन को जटिल बना रही है, ना कि सिंपल। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि जो मैन मेड होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर होगी। सो दिस इज बेसिकली आवर पोजीशन एज वेल, क्योंकि हम जो है जटिल बनते जा रहे हैं, और हम इस चीज को जो है मिस करते जा रहे हैं कि सिंपलिसिटी बहुत ही यूनिक चीज है, उसको हमें नहीं खोना है किसी भी हालत में। इसके बारे में और चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सरलता और जटिलता, मतलब हम जटिल क्यों हैं, क्यों होते जा रहे हैं, कैसे हमें सरल होना चाहिए, और हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे हम पता कर सकते हैं कि जटिलता हमारे जीवन में है या सरलता है। देखिए लेकिन जी, ठीक है, आप चलो आज के लिए हम थोड़ा यहीं विराम देंगे, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता होती है। हाँ लेकिन जी, ये टॉपिक आएंगे, आगे और भी आएंगे, सरलता का टॉपिक आएगा 100%, हाँ जी, है ना? ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया। जी, आप आते रहिए सत्संग में। हाँ धन्यवाद। जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब हम बच्चे जो हैं वो प्रार्थना गाएंगे। हरे कृष्णा माधव। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा, आर यू रेडी नाउ? Yes, Prabhuji. ओके, लेट्स गो। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are we're dirty, not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time in the wasted mind. means the wasted mind. So best is your time So best use your when time you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. there is nothing wrong. But if your health
health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly that's behavior, humanity thrives. that's humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember You Krishna, must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice with this? So many things to do. But how are we practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn You to must learn to act so nicely that Krishna remembers you. You must learn to act so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely. and make your thinking sharp. Make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something is tomorrow, If some things due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever is today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy, Your friends might be or lazy doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We We only we only live with what we need and give Krishna the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. So This is how to This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. You play, will see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. You will see Krishna every day. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become saved. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way in this world we can ever become saints. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. श्री श्री गौरंगा की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नीति नामने। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे चात देशतारणे।